बस एक कम्युनिकेशन। न्यूज देखते हैं कोई आप में से? न्यूज यस प्रभु जी। नहीं, बिल्कुल कटे हुए हैं संसार से। भक्ति में आ गए तो छोड़ दिया है सब कुछ। हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता संसार में क्या चल रहा है, हम परे हैं इन सबसे। ऐसा क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। रो- ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। स्पेशली अभी के समय न्यूज देखना चाहिए। बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि आपको पैनिक होगा, बट एक्चुअल में ये जो पैनिक है ना, ये पैनिक होना बहुत जरूरी है। बिकॉज हमको पता चलेगा कि रियलिटी क्या चल रहा है आजकल समाज में। और जब ये रियलिटी हमको पता चलेगा ना, तो विल बी केयरफुल। दोज हु आर फियरफुल दे आर केयरफुल। अगर हम लोग डरेंगे नहीं ना, तो हम लोग केयरफुल होंगे नहीं। यस्टरडे, कल ध्रुव एक एग्जांपल दे रहा था फोन का। फिर वो बोल रहा था कि जब नया फोन आता है तो सब लोग उसको अच्छे से यूज करते हैं। आउट ऑफ कंटेक्स्ट एग्जांपल देता है, बट वो एग्जांपल यहाँ पे फिट आता है। जब हम कोई नई चीज खरीदते हैं ना, तो उस समय हम बहुत बहुत ज्यादा वो रखते हैं, केयरफुल करते हैं कि अरे इसको ढंग से रखना होगा। भले वो नया हेडफोन हो, कुछ भी हो, उसको बहुत ध्यान से रखा जाएगा, बहुत केयरफुली उसको देखेंगे, क्योंकि डर होता है कि यार टूट ना जाए। भागवतम के अंदर बहुत अच्छा मेंशन है, आप देखोगे जो हमारे स्क्रिप्चर्स है ना, उसके अंदर प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, सारे प्रिंसिपल्स। और जो प्रिंसिपल्स है ना, वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के परे हैं वो प्रिंसिपल्स। दे आर एप्लीकेबल इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। इसीलिए जो स्क्रिप्चर्स है ना, वो ओल्ड नहीं होते, इसलिए उनको एक बहुत सुंदर शब्द से डिनोट किया जाता है, उसको बोलते हैं टाइमलेस। टाइमलेस का मतलब क्या होता है पता है? जो कभी अंत ना हो प्रभु जी। इसका कभी अंत ना हो, ये भी हो सकता है एक मतलब गुड। और टाइमलेस का क्या मतलब हो सकता है? जो कभी खत्म ना हो। हाँ हाँ, वो तो वो अपने बोल दिया, और लोग कोई बोल दो। क्या मतलब हो सकता है टाइमलेस का? और कोई? ये राधिका। Which you राधिका think? आप- Principle or a thing which can be used in every situation, no matter what time it is. एवरी सिचुएशन। गुड। और एनीवन? केशव। Prabhu, something that does not limit. यस। हाँ, सो वन मेजर meaning of timeless, the way it is used in the scriptures is that ये टाइम के साथ ना खत्म नहीं हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें ना वो टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है। भगवान भगवत गीता में खुद बोलते हैं 10th चैप्टर में वर्स नंबर 34 में, कालो अस्मि लोक क्षय प्रविद्धो हम टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ऐसी कोई चीज आप बता सकते हैं जो टाइम के साथ डिस्ट्रॉय नहीं होती? अपने आसपास देख के एक बार अपने रूम में, ठीक है 1 मिनट का टाइम लेते हैं, आप लोग अपने रूम को स्कैन कीजिए अच्छे से, पूरा 360 डिग्री करके टाइम इसको प्रभु घुमाने का जी। कोशिश कीजिए। अरे यार रुक तो टाइम। जाओ, आप सुनते नहीं हो। पहले सुनो तो सही, क्या बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि प्रभु आप। जी क्लॉक। अच्छा, क्लॉक नहीं टूटती क्या? क्लॉक टूटती ही नहीं है समय के साथ में। बहुत बढ़िया क्लॉक है आपकी तो। प्रभु इसका जी आपको टूटती है प्रभु जी। इसका आपको बिजनेस करना चाहिए, बहुत पैसा कमाओगे आप फिर, ऐसा है तो आप लोग एक बार देखिए अपने आसपास, चीजें देखिए पूरे रूम में। गर्दन का भी एक्सरसाइज हो जाएगा, आपके गर्दन की एक्सरसाइज नहीं करते हम इसी बहाने। ऐसे 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 सब देखो कि आसपास कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि बहुत पुरानी है। सबसे पुरानी कौन सी चीज है आपके रूम में, वो बताइए मेरे को। कितने साल पुरानी होगी वो? प्रभु जी ब्लैंकेट। ब्लैंकेट है? प्रभु जी मैं बताओ। बताओ।
प्रभु जी मैं बताऊं? यार एक सेकंड, एक एक करके मैं करके कौन है? नाम है आपका? प्रभु जी हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस, इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेस कीजिए। मेरे को पता ही नहीं लगा कि बकरी बोल रही है, गौरांग बोल रहा है, गौरांगा बोल रहा है, कैसे पता लगेगा? ठीक है, सोहम बताओ क्या है आपके रूम में सबसे पुराना? प्रभु जी घर घर? घर ही पुराना है? कितना पुराना घर होगा आपका? प्रभु जी जैसे बहुत पहले बनाया होगा। बहुत पहले मतलब बट कितना? 10 मिनट पहले, 15 मिनट, 1 घंटा हो गया? आपसे भी पुराना है घर आपका? वो नहीं पता पर पुराना तो है। पुराना तो है, ठीक है। बोली बोली लगाते, कोई कोई टाइम बोलना चाहेगा? सबसे ज्यादा टाइम किसका आता है वो देखते हैं। गौरंगा? मेरा भी घर ही था। घर ही था, अब नहीं है? ओहो, अभी है या नहीं? कितना पुराना है? अभी भी है प्रभु जी। कितना पुराना है? 10 साल? है। हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? मतलब 15 ऐसा 15 15, ठीक है। गौरव, चैतन्य आप बता रहे थे कुछ? प्रभु जी बेड बहुत बेड? पुराना है। कितना पुराना बेड है आपके घर में? 20 या 25 इयर्स। क्या बात है, इतना पुराना बेड? कमाल है। अरे अरे प्रभु जी पापा ने एक बेड जो लिया था वो 20 या 25 इयर्स पुराना है, लेकिन दूसरा बेड शायद से 13 या 12 इयर्स पुराना है। चलेगा, हमने सबसे पुराना पूछा। ठीक है, अरिंदम प्रभु, ऐसे करते हैं कि प्रभु जी मैं हाँ बोलो बोलो। प्रभु जी श्रीमद् भागवतम है 5000 साल पुरानी है। अच्छा, 5000 साल पुरानी श्रीमद् भागवतम, वो कॉपी 5000 साल पुरानी है या फिर वर्सेस पुराने हैं उसमें? उसके अंदर जो वर्सेस है वो पुराने हैं। तो श्रीमद् भागवतम तो वर्सेस, ये बुक थोड़ी ना है वो। क्या बात कर श्रीमद् रहे हो? भागवतम आदि वर्ष श्रीमद् क्या? भागवतम 5000 साल पुरानी थोड़ी है। श्रीमद् भागवतम तो बहुत पुरानी है। स्टार्टिंग में तो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी कितने पुराने हैं, अब तो मैं कर ही नहीं सकते उसको। चलो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको क्यों बता रहा था। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हम देखते हैं ना आसपास, आप कोई भी चीज देखिए, अपने रूम में देखिए, आसपास देखिए, आपको पुरानी चीजें मिलेंगी, कई चीज बहुत पुरानी मिलेंगी। फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, इतना पुराना मिलता है। बट क्या होता है ना, चीजें टाइम के साथ में फेड अवे हो जाती है, उनका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है टाइम के साथ में। अगर मान लो आपने 5 साल पहले लेटेस्ट फोन लिया हो, है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी सब कुछ जिसका बेस्ट हो, 1 साल के अंदर वो पुराना हो जाएगा। 5 साल के अंदर वो ट्रेंड से बाहर, मतलब 1 साल के अंदर ट्रेंड से बाहर चला जाएगा, 5 साल के अंदर पुराना हो जाएगा, और 15 साल के अंदर उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप जाओ उसको बेचने, OLX पे हाथ डालो, कुछ फायदा है नहीं, नो यूज, आपको उसका 10% वैल्यू भी नहीं मिलेगा। बट हमारे तो ऐसे करके हर एक चीज है उसका क्या है, टाइम के साथ वैल्यू खत्म हो जाता है। बट हमारे जो स्क्रिप्चर्स है ना, उसमें जो टीचिंग्स दे रखा है वो टाइमलेस है। टाइमलेस क्यों है? बिकॉज किसी भी टाइम प्लेस सर्कमस्टांस है ना, उसके अंदर उसका वैल्यू रहता है, वो सेम ही रहेगा। और आप उसको जब भी अप्लाई करोगे लाइफ के अंदर, आपको फायदा मिलेगा। चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे आप बूढ़े व्यक्ति हो गए हो, चाहे आप जवान हो, आइदर यू आर स्टूडेंट, आइदर यू आर वर्किंग, यू मैरिड और यू नॉट मैरिड, इट इज हेल्पफुल इन ऑल स्टेज ऑफ लाइफ। तुम्हारे स्क्रिप्चर्स के अंदर ही बताया गया है कि जब हम बुरा काम करेंगे तो उसका हमको बुरा परिणाम मिलेगा, है ना। जैसा आपको कर्म करोगे वैसा आपको भुगतना पड़ेगा। स्क्रिप्चर्स के अंदर बताया है कि आपको हर एक लिविंग एंटिटी का रिस्पेक्ट करना है अच्छे से। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर आपको ही नुकसान होगा। तो वो जब जब हम भूलते हैं लॉन्ग टर्म में, जब जब हम नहीं रिस्पेक्ट करते नेचर को, लिविंग एंटिटीज को, तब तब क्या होता है, नेचर जो है इट हिट्स बैक। कैसे हिट करता है वापस? अभी पूरे के पूरे नेचर ने
प्लास्टिक में रैप कर दिया हमको, सब जगह प्लास्टिक से। पहले हम लोग इतना प्लास्टिक यूज करते हैं, बहुत अच्छा फोटो था। पहले हमने कोशिश किया नेचर को प्लास्टिक से बांधने का सब जगह। हम परसों वाली क्लास में डिस्कस कर रहे थे प्लास्टिक वेस्ट के बारे में, कितना ज्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है ना। एवरी आवर, एवरी मिनट 3 लाख प्लास्टिक बॉटल्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, और एक प्लास्टिक बॉटल को डिकम्पोज होने में 450 साल लगते हैं। तो हम लोग कितना प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। हर एक चीज में देखिए, हर एक चीज में प्लास्टिक है हमारा। हमारे हेडफोन से लेके हमारे लैपटॉप, हमारे घर के अंदर जो हमारे स्विच बोर्ड हैं, देखिए मैं आपको अपने घर में दिखा रहा हूँ, स्विच बोर्ड है, और ये जो इसका स्विच है, ये स्विच, सॉरी प्लग, एवरीथिंग इज मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज इट इज इजी, कन्वीनियंट है ना, आसानी से मिल जाता है, सस्ता है। तो सस्ते के चक्कर में हम लोग खरीद लेते हैं कि भाई सस्ता है, कर लेते हैं, और बाद में फिर हम लोग पछताते हैं। और उसी का एक परिणाम हम लोग देख रहे हैं प्लास्टिक के अलावा, जो हम लोगों ने इतना कह सकते हैं कि वी आर नॉट फॉलोइंग नेचर्स रूल्स। तो अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है जिसने एक तरह से आफत पैदा कर रखी है। तो बाहर का सिचुएशन बहुत खराब है, और वो जानने के लिए मैं आपको बता रहा था कि हमको इस समय पे न्यूज़ देखना चाहिए, क्योंकि हम न्यूज़ देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि सिचुएशन इज वेरी डिसहार्टनिंग। तो उससे हम लोग फियरफुल होंगे, और फियरफुल होंगे तो हम केयरफुल होंगे। अदरवाइज इंग्लिश के अंदर एक फ्रेज है, प्रभुपाद बहुत बार कोट करते थे। प्रभुपाद बोलते थे कि फूल्स ट्रेड द पाथ वेयर एंजल्स, फूल्स रश वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। इसका मतलब जिस रास्ते पर बुद्धिमान लोग डरते हैं ना, वहां पे गधे दौड़ दौड़ के जाते हैं। जहाँ पे डरते हैं कि बुद्धिमान एक सोचेगा कि नहीं यहाँ पे नहीं जाता, मैं अवॉइड करता हूँ, वहां पे गधे होंगे ना, वो भाग भाग के जाएंगे, हाँ हाँ मैं पहले पहुंचूंगा, मैं पहले पहुंचूंगा। आप देख सकते हो, मेरे घर के बाहर शादी हो रही थी अभी, तो बारात निकलती थी और ढोल पे नाच रहे थे, सब लोगों ने मास्क लगा रखा था। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जितना भी हम मास्क लगाते हैं ना, सिंपल, मुझे कल ही पता लगा, जो सर्जिकल मास्क लगाते हैं, जो हम फैंसी मास्क लगाते हैं, कपड़े वाले मास्क लगाते हैं, वो सब मास्क कोरोना वायरस को रोकने में सक्षम नहीं है। ओनली N95 मास्क रोक सकता है। कोरोना वायरस इज इन मिलीमीटर्स, आराम से घुस सकता है इस मास्क के अंदर। बी केयरफुल है सब चीजों में। There's a time of being careful। आपको एक वीडियो में दिखाता हूँ। पिछले साल तक ना क्या हुआ था, पिछले साल तक हम देख रहे थे कि एवरीबडी वाज फीलिंग कि हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और वी शुड नॉट, मतलब पिछले साल तक इंडिया में एवरीबडी वाज वेरी, थोड़ा वो थे, केयरफुल थे, फियरफुल भी थे, और प्रिकॉशंस को ले रहे थे। बट अभी सब लोग ना खुला घूम रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्या होगा, सब लोग ऐसे जा रहे हैं। मैं यहाँ पे हमारा जो बेस है वहाँ पे बहुत से अराउंड 5-6 डिवोटीज को लगा हो गया था कोरोना एक बार में। तो हम लोग 2-3 दिन गए थे बाजार में, सदर बाजार में, उनके वो कुछ आइटम्स लेने, ग्रोसरीज लेने, उनको जाके पहुंचाते थे, बाहर से डिलीवर करते थे। तो वहां पे सब लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, ऐसे गोलगप्पे खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, काला खट्टा गोला खा रहे हैं, सब मजे में घूम रहे थे। यही लोग बाद में, इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा इस चीज को लेकर, बिकॉज दे आर नॉट केयरफुल। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि बेटर है अभी हम लोग घर पे रहें, क्योंकि बच्चों को हो रहा है। जो पहले वायरस था ना, वो बच्चों को नहीं हो रहा था, बट अभी बच्चों को भी हो रहा है प्रॉब्लम। बुखार चढ़ रहा है 9900 पे। अगर आप में से किसी को याद हो, आपको लास्ट टाइम जब बुखार हुआ था तो कैसा लगता है, बहुत मतलब इतना मतलब मूड भी ऑफ होता है, आपको बॉडी में बहुत पेन होगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते, आप बस बेड पे लेटे रहोगे ऐसे, मन नहीं करेगा कुछ करने का, और कुछ करने का मन करेगा तो आप वो कर ही नहीं पाओगे। केशव से पूछ सकते हो, शिविका को भी बुखार हुआ था 3-4 दिन लगातार। इट इज वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो एक जस्ट टू लाइटन योर मूड, ये लास्ट ईयर का वीडियो है। लास्ट ईयर, अगर आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं,
बेंगलुरु पुलिस ये कर रही थी, आप देख सकते हो। प्रभु जी आज ही देखा था मैंने ये, हाँ वेरी गुड। आज ही देखा था। मैं देख चुका हूँ दिन में, मैं तीसरी बार देख रहा हूँ, बट हंसी आती है। मेरे नानी ने भेजा थे। हाँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी बहुत खराब फनी है। बट प्रभु जी मैंने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा, अभी दिखाया भी नहीं मैंने। 3 लोग हैं, ये लोग घूम रहे हैं एक्टिवा पे, ट्रिपलिंग भी कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, इनको पता नहीं क्या है। तो बेंगलुरु पुलिस थोड़ा मजा सा खा रही है। रियलिटी को अगर ऐसे तरीके से बताया जाए ना तो लोग समझते हैं उसको। देखिए मैं वीडियो भेज दूंगा, मेरे को याद दिला देना। वो पूछ रहे मास्क कहाँ है आपका, मास्क नहीं पहन रखा आपने, ये बोल रहे हैं। जो भी भाषा है, 4 भाषा में से कोई एक है, तमिल, कन्नड़, मलयालम या फिर तेलुगु। तो अब इनको ले आए हैं यहाँ पर कि आपने मास्क नहीं पहन रखा, चलो आपको पनिशमेंट नहीं देंगे, आपको हम एम्बुलेंस में बिठा रहे हैं। तो यहाँ एम्बुलेंस के अंदर एक कोविड पेशेंट को लेटा रखा है। एक कोविड का पेशेंट है और उसको एम्बुलेंस में लेटा रखा है। और अभी देखिए ये व्यक्ति डर रहा है, ये अपने मुंह को कवर करने की कोशिश कर रहा है अपनी शर्ट से। ये बोल रहे कि बैठो बैठो कुछ नहीं होगा, हम बैठ के बात करते हैं आराम से ना। मोस्टली वो बैठ गए और साथ साथ बोल रहे कि आप लोग भी बैठो साथ में। आराम करो, टेंशन मत लो, आप बैठो बैठो। तो वो बिठा रहा है उसको। उसको हाथ लगा दिया था वहां पे उसने। तो अगर ऐसे करके लोगों को बताएंगे तो उनको समझ आएगा, बिकॉज सब लोगों को ये तो पता है कि मुझे मैं हिंदी में भेज दूंगा इसको ग्रुप पे। बट लोगों को पता है कि एक्चुअल में इट इज वेरी डेंजरस टू लाइफ। बहुत सारे लोगों की लाइफ खतरे में आ रही है, हम लोग उसको नहीं समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा लाइफ में। तो दैट इज इट। मैं जस्ट आपसे यही शेयर करना चाहता था कि दीज आर ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस। तो ऐसे में हम लोग बहुत ही ज्यादा सावधानी को बरतें, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। हम लोग को तो जरूरत नहीं है घर से बाहर निकलने के लिए, है ना। कोई ऐसा है कि आप लोगों को बहुत अर्जेंट काम करना होता है, कोई ऑफिस मीटिंग अटेंड करनी होती है या सामान लाना ही होता है, कोई नहीं ला सकता। ऐसा तो मंदिर जाना है, मंदिर जाना अवॉइड कर सकते हो, आप देख सकते हो, आपके ऊपर है। मैं तो नहीं आ जा प्रभु जी लेकिन नहीं क्या नहीं प्रभु जी मेरी हर 5 मिनट में जूम मीटिंग होती है। वो घर पे ही होती है ना बैठे बैठे। मैं बाहर निकलने की बात कर रहा हूँ, बाहर निकलने की को अवॉइड ही कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी मैं मजाक कर रहा था, आग के अंदर था ना। जल्दी जल्दी बोलो, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, जूम मीटिंग है। अच्छा तो मैंने ऐसे बोल दिया। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम ये समझेंगे ना कि जो हमारा पड़ोसी है, जो हमारे घर के बगल में रहता है, अगर हम इस सोचेंगे कि उस व्यक्ति को भी कोरोना है और हमको उससे सावधान रहना, तभी हम बच पाएंगे।
नहीं तो जिसको भी हो रहा है ना ये वाला जो स्ट्रेन है, इट इज मोर फेटल और बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। जब तक हम ऐसे सोच के वी विल नॉट मेंटेन सोशल डिस्टेंस, वी विल बी इन ट्रबल। कल मेरे को एक बहुत अच्छा फोटो भेजा था किसी ने, मैंने उसको स्टेटस में भी लगाया था। वेरी सिंपल वर्ड्स बट वेरी प्रोफाउंड। उसमें लिखा था ये, इसको लिख के बताता हूँ। जी आपकी स्क्रीन लोड हो रही है, अब वाइट दिख रहा है कुछ। अभी दिख रहा है? आइसोलेट सो दैट, हाँ जी प्रभु जी दिख रहा है। We isolate so that when we meet again, no one is missing. मैंने देखा था प्रभु जी ये आपका स्टेटस। प्रभु जी मैंने भी प्रभु जी देखा। मुझे मैंने समझ भी नहीं देख लिया। आया। समझ नहीं यस प्रभु जी आया। मैंने भी देखा था। समझ नहीं, कौन समझाएगा मुझे इसको? समझ नहीं आया ये क्या है। कौन समझाएगा इसको? यस राधिका। इसमें लिखा है इफ वी आइसोलेट, तो अगर हम अभी घर पे रहेंगे और कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से बचाएंगे, तो जब हम फिर से मिलेंगे, जब ये कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, तो हमें कोई मिसिंग नहीं मिलेगा। मतलब कोई ऐसा नहीं होगा जो कोरोना वायरस की वजह से मर गया हो। मर गया या बीमार है या कुछ भी है। हाँ, नो सच थिंग। अगर हम अभी दूर दूर रहेंगे तो आगे जाके ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमको मिलना है, आगे जाके फेस्टिवल मनाना है ना हम लोग को साथ में। हाँ, राधा दामोदर जी का इंस्टॉलेशन होगा, उसमें रहना है हम सबको, सेवा भी करना है सारा। बहुत सारा प्लानिंग है, बहुत सारा सेवा मिलेगा आप सब लोगों को करने को। वो करना होगा, जन्माष्टमी मनाना है, यहाँ पे दीक्षा प्रोग्राम होगा, उसमें पार्टिसिपेट करना है। बहुत सारी चीजें हैं करने को। वो तभी कर पाएंगे अगर हम, नेक्स्ट कैंप भी जाना है हमारा, वो चीज तभी हो पाएगी जब हम अभी ध्यान में रखेंगे, प्लान करते हैं ना। आप देखो ये एक्चुअल में हमारा, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ही यही है कि आपको कुछ चीजें हैं जो आपका मन नहीं होता बट आपको वो करना पड़ता है, फ्यूचर का ध्यान रख के, कुछ चीजों को करते हैं हम। तो जो लोग जैसे अभी 10th में जाते हैं या 11th 12th में जाते हैं, तो बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं 11th 12th में, जेई का, नीट का, इंजीनियरिंग का, एमबीबीएस का तैयारी करते हैं। तो वो लोग नहीं घूमते इतना, वो बाहर घूमने नहीं जाते, मूवीज नहीं देखते, खेलना कम करते हैं, अपना रिस्ट्रिक्शन करते हैं। एग्जाम के टाइम पे भी हम लोग करते हैं ना ये, बाहर घूमना मिस करते हैं, क्लासेस मिस करते हैं, अपने जो चीज हाँ अच्छा जी लगता है प्रभु वो जी। मिस करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि जो टेस्ट है हमारा, टेस्ट अच्छे से निकल जाए और टेस्ट के बाद रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये टेस्ट टाइम चल रहा है हमारा, नेचर इज टेकिंग आवर टेस्ट। अगर हम उस टेस्ट में पास हो जाएंगे तो फिर रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बट अगर हमने यहाँ पे थोड़ा चीटिंग करने की कोशिश किया, ये सोच के कि भाई नहीं हम कर लेते हैं, तो फिर रिजल्ट खराब आएगा आगे जाके। ऐसे ही होता है, जो लोग एग्जाम टाइम पे सीरियसली नहीं पढ़ते हैं उनके नंबर अच्छे नहीं आते, तो बाद में फिर दुख होता है। फिर बाद में जब हमारा कैंप जा रहा होगा उस समय बोलेंगे कि नहीं प्रभु जी मैं तो नहीं जा पाऊंगा, क्यों, ऐसे हो गया ऐसे हो गया। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है, अपनी तरफ से प्रिकॉशन रखना है। N95 मास्क खरीद लीजिए आप सब लोग, और घर से बाहर नहीं निकले। अगर आपके घर में भी कोई आ रहा है, ऑलवेज वियर मास्क। जैसे केशव घर में मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। घर में मास्क लगाना इज लाइक, आपको प्रॉब्लम होगा लंग्स में, सांस लेने में, सब चीज में, इसका जरूरत नहीं है। घर के अंदर रहने दीजिए बिल्कुल भी, बिकॉज आपके घर में सबको हो ही चुका है, तो कुछ फायदा नहीं है वो लगाने का। ज्यादा लगाएंगे आपके कान में दर्द होगा, आप भी सोच जाएगा, वो कुछ नहीं होगा उससे। तो और प्रभु जी एक्चुअली फिर से सबको N95 सिम्टम्स हो रहे हैं इसलिए लगा है। N95। हाँ, तो वो मास्क आप लोग, अरे बाद में बोलते हैं ना, अभी सुन लो, अभी बोलने लग गया है छोड़ के। सही है वाला। तो इस सब का ध्यान रखिए। घर में कोई आ रहा है उसको बाहर से डील कीजिए अलग से। अगर मान लीजिए घर में कोई विजिटर्स आते हैं तो एक अलग से कमरा उसके लिए रख दीजिए, और एवरीबडी शुड। अगर आपके पिताजी या माताश्री बाहर जा रहे हैं, उनको लिए घर में आने के बाद नहाइए सबसे पहले,
है ना। डू नॉट, इसमें अगर हम फैनेटिक हो जाएंगे ना तो बहुत सही रहेगा। फैनेटिक मतलब बिल्कुल बेवकूफ पागल वाला करने, नहीं नहीं आप बाहर से आए हो तो आपको नहाना है, या तो बाहर जाना नहीं जब तक कुछ अर्जेंट नहीं है, और बाहर से आए हो तो नहाइए, नहाइए, जो कपड़े पहन रखे हैं वो कपड़े को डिस्पो कर दीजिए, धो दीजिए साथ साथ ही, और सैनिटाइजर यूज कीजिए। पानी के अंदर आप डिटॉल डाल सकते हैं, डिटॉल वाला पानी डालिए और उससे नहाने को बोलिए। आप भी कहीं बाहर से आ रहे हैं तो इमीडिएटली नहाइए। इस सब चीजों का सैनिटाइजर हमेशा अपनी जेब में रखिए, अगर बाहर जा रहे हैं, बाहर जाइए ना तो बेस्ट है। ये चीजों को ध्यान रखिए। और इसके अलावा कुछ चीजें हैं, जैसे ठंडा पानी अभी मत पीजिए, अगर है ना, ठंडा पानी पीने का जरूरत नहीं है अभी, एसी चलाने का जरूरत नहीं है। और इसके तो मुझे अलावा घड़े का पानी भी नहीं पिया। घड़े का पानी पी सकते हैं, घड़े का पानी कुछ नुकसान नहीं प्रभु जी करता। मटके का पानी पी सकते हैं? हाँ भाई, घड़ा मटका एक ही होता है, दोनों पी सकते हैं। और भी अर्दन पॉट भी है, कोई पूछने जा तो बता रहा, अर्दन पॉट से भी आप पी सकते हैं पानी, वो सेम ही होता है सारा, ठीक है। और सम थिंग्स जो आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं, जो आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट करता है, वो होता है नींबू। विटामिन सी की गोलियां खाने से अच्छा है नींबू लीजिए, और नींबू अपनी सब्जी में डाल दीजिए, सब्जी है, दाल है, दूध के ऊपर, रोटी के ऊपर मत डालिए, वो नुकसान करेगा, पनीर बन जाएगा दूध का आपसे, और वो खाई भी नहीं जाएगी पनीर आपसे। तो उसके अलावा प्रभु जी, हाँ प्रभु जी जैसे आपने सजेस्ट किया था दैट नाक के अंदर जो है 2 ड्रॉप्स ऑफ वो नींबू डालना, वो था हाँ बहुत खतरनाक पर बहुत इफेक्टिव था, बहुत ही ज्यादा। हाँ, अगर किसी को लगता है ना उसको जुकाम हो रहा है या बुखार हो रहा है, तो उल्टा ऐसे लेट जाइए और दोनों नॉस्ट्रिल्स के अंदर 2 से 3 बूंद वो डालिए डायरेक्ट, लेमन, लेमन ड्रॉप्स डायरेक्ट, बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव, मजा आ जाएगा सामने वालों को। आप नाचोगे ना, सामने वालों को बहुत मजा आएगा, आपको नहीं आएगा, बट वो आपको ठीक कर देगा, है ना। तो ये चीज आप ट्राई कर सकते हो। और कुछ ट्राई नहीं कर रहे तो बेसिक चीज ही कर लो। अगर आपको स्टीम लेना अच्छा नहीं लगता, है ना, आपको लगता है स्टीम लेना टॉर्चर है मेरे लिए, जबरदस्ती मेरे से दिलवाया जा रहा है, तो कोशिश करो एक बार ले सकते हो। अगर एक बार नहीं ले सकते, एटलीस्ट नींबू, नींबू यूज कीजिए अपनी सब्जी में, दाल में, वो कुछ नुकसान नहीं करता है, विटामिन सी बहुत अच्छा है, वो कीजिए। धूप सेक सकते हो तो बहुत अच्छा है, 15 to 20 मिनट्स। मॉर्निंग जब जो करते हैं धूप में बैठ के कीजिए, इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप, फोन ले लीजिए, फोन से कनेक्ट होकर धूप में कीजिए, वो बेस्ट है। आपको धूप भी मिल जाएगा, आपका चैंटिंग भी हो जाएगा। हाँ, नींबू पानी ये सब, वही नींबू बोल रहा हूँ ना, तो नींबू में पानी मिलाइए, पानी या नींबू मिलाइए, ऐसे भी करके वो लीजिए। उस टाइम पे तो धूप आती नहीं है इधर, आ जाती है, धूप आती नहीं है इधर। आपके यहाँ नहीं आती? आ जाएगी, अभी गर्मी शुरू हो गई ना, पार्क में आती है, जब भी अभी आती गर्मी, है तो। गर्मी शुरू हो गई है, 10 से 15 दिन के अंदर आना शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको 1-1.5 महीने का बता रहा हूँ प्रोजेक्ट, अभी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये चलेगा 1-1.5 महीना, तो ये सबको करना है। और हम लोग ऑनलाइन मिलते रहेंगे ऐसे करके, वी कैन डू मेनी थिंग्स ऑनलाइन। हम लोग कीर्तन कर ही रहे हैं, वी कैन डू कीर्तन, वी कैन प्ले गेम्स, वी कैन डू एनीथिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर कीजिए। पिछला 1 साल हमने गुजारा ही है अच्छे से, बहुत अच्छे से, एवरीवन वाज हेल्दी, एवरीवन वाज वाइज, तो उसको ही रेप्लिकेट करना है हमको, बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है, तो यू कैन स्टार्ट टेकिंग दिस स्टेप्स, पैनिक होने का जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा था, न्यूज देख के हम लोगों को fearful होना है। fearful होने का मतलब यही कि घर से बाहर नहीं निकलना और प्रिकॉशन रखना है, और घर पे अपना कीजिए, पूरा घर अपना है, कुछ मर्जी करो घर में, तोड़ फोड़ के अलावा। तोड़ फोड़ करोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके घर वाले आपको कुछ बोल सकते हैं, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो, तो सब चीजों का ध्यान रखिए, कीजिए। और एक बहुत सिंपल सा है, ये समय भी चला जाएगा, फिर ये समय चला जाएगा, फिर से हम मिलेंगे टेंपल में आराम से, ठीक है ना। प्रभु जी खेलने भी नहीं जा सकते? हाँ, खेलने का बोल रहा हूँ ना, खेलने का आप ऑनलाइन कुछ कीजिए, खेलने का लूडो खेल लो, ऑनलाइन ग्रुप बना लो, लूडो 4 लोग मिलकर खेल लो ऑनलाइन आधा घंटा, चेस खेल लो। प्रभु जी बहुत अब तो बोरिंग होता है, वो भी आँख वाली रोबोट्स के लूडो साथ की लूडो वीडियो। खेलते हैं वो भी, उसमें भी। प्रभु जी हर दिन मैं अपने दोस्तों के साथ लूडो ही खेलती हूँ। हाँ, लूडो खेलने से अच्छा चेस प्रभु खेल जी सकते वैसे हो, भी चेस खेल सकते प्रभु हो, जी क्विज। वैसे पहले खेलता था, मैं तो मेरे ना को कोई लॉकडाउन से इंटरेस्ट पहले नहीं था। खेलने जाती थी, ना जाती हूँ। हाँ, क्विज कर सकते हो। और एक और अच्छी चीज है, आप लोग ना वो कर सकते हो, सूर्य नमस्कार।
सूर्य नमस्कार पता है? वो नहीं कि सूर्य को देख कैसे प्रणाम करना, वो नहीं होता सूर्य नमस्कार। हाँ Which it is a yoga exercise. हाँ वही वही। प्रभु जी मेरे को स्कूल पूरी में आती वही है। There are exercise around सिखाते थे। 11 to 12 yoga तब मैं posters. करती थी but अब नहीं करती तो मैं। 12 योगा पोस्टर्स हैं, यू कैन ट्राई मिनिमम 5 इन अ डे। आप एक बार एक पोज करेंगे ना, और वो पोज करने के बाद यू चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर दूसरे पोज में जाइए। ऐसे आप करेंगे, इट विल टेक यू मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स, 5 बार करने में। वो कीजिए, बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा रहेगा आपको। There is one couple I know, they just went out and उन्होंने धूप में literally 108 times सूर्य नमस्कार किया, और पता हाँ। नहीं कैसे। हमको बाहर नहीं जाना है, घर पे रह के करना है। ठीक है, तो अभी हम